उतने से गणेश पुराण का जब प्रारंभ हो रहा था तो जिस प्रकार हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री रघुनाथ दास जी यहाँ शोभायमान हो रहे हैं गणपति स्वरूप में, और हम सबको बुद्धि के साथ साथ यह साहस भी प्रदान कर पा रहे हैं कि हम जो हैं वो इसको समझ पाएं कि हमारे जीवन में जो है साधना का क्या महत्व है। साधु जो है हर समय यह परिलक्षणा समाज को देता रहता है, उस लक्षणा में जो है जप प्रधान होता है। जहाँ भी होता है वह अपने इष्ट का चिंतन करता है और वह चिंतन करते करते उसके स्वरूप में आच्छादित होने लगता है, वो स्वरूप उसका वैसा दिखने लगता है। वही तो अपने इष्ट की उपासना है। लोगों ने कहा कि सृष्टि का तो संचार हो चुका है, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग ना जाने कितने युग बारंबार आते जाते जाएंगे, लेकिन हम अपना अग्र पूजनीय किसको बनाएं? महादेव विराजमान थे, सभी ने उनको अपना निर्णायक बना दिया कि भाई आपको ही हम लोगों को सबको न्याय प्रदान करना है। तो हुआ कि जो व्यक्ति सर्वप्रथम विश्व की परिक्रमा करके आएगा वही व्यक्ति प्रथम पूजनीय हो जाएगा। जैसे ही बात सुनी, बात पूरी भी ना हुई थी कि इंद्र अपना ऐरावत लेकर दौड़ पड़े, कार्तिकेय अपना मयूर लेकर दौड़ पड़े। सभी देवता अपने वाहनों के साथ विश्व के परिभ्रमण के लिए निकल पड़े। दौड़ है इस संसार में, और दौड़ जब प्रारंभ हो जाती है जब हमारे जीवन में ना अल्प विराम होता है, ना पूर्ण विराम होता है, ना पैराग्राफ होता है। कभी शब्दों की दौड़ भी इतनी कठिन हो जाती है कि लोग उसे भी हृदयंगम नहीं कर पाते, अपने कर्ण की आवाज अपनी बुद्धि तक नहीं पहुंच पाती, और हम अपना निर्णय अपनी वाक्पटुता के कारण समाज में सामने ला देते हैं। महिलाएं तो इसमें प्रथम है। समग्र सारे लोग इस सृष्टि की परिक्रमा कर रहे थे तो गणेश ने पाया कि भगवान श्री राम जो हैं वह मेरे पिता श्री शिव के इष्ट हैं। तो हमारे इष्ट के इष्ट जो हैं वह हमारे परम इष्ट हो जाते हैं, तो हम क्यों ना भगवान राम की ही परिक्रमा कर लें, क्योंकि यह सारा का सारा संसार राममय है। और तुलसीदास जी ने तो साफ साफ लिख दिया, श्री राममय सब जग जानी। तो अपने हाथों से उन्होंने जो पहली बार राम लिखा ना, और राम लिखकर उसका जो परिक्रमा की, उस परिक्रमा से सारे के सारे देव तो पृथ्वी की चक्कर कर रहे थे, विश्व की परिभ्रमण कर रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन सबने क्या देखा कि उनके आगे गणेश दौड़ रहे हैं, उनके आगे गणेश दौड़ रहे हैं। इंद्र ने देखा उनके आगे गणेश दौड़ रहे हैं, और जब सब लोग आके बैठे तो किसी के मन में ये प्रश्न ही नहीं रह गया कि कौन जीता। अभी तो हमारे यहाँ कोई दौड़ या कोई प्रतियोगिता हो जाए, कोई खेल हो जाए, तो बाद में रिजल्ट घोषित होता है, उसमें पहले नंबर लिखते हैं, 2 महीने लग जाता है रिजल्ट घोषित करने में। लेकिन ये विश्व की पहली प्रतियोगिता ऐसी थी कि जिसमें किसी प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं थी, किसी रिजल्ट की आवश्यकता, कि हमारे सामने जो शब्दावली प्रस्तुत हुई है उस शब्दावली का वास्तविक क्या हमें प्रति उत्तर देना है। उत्तर और प्रति उत्तर 2 बातें, देश और उपदेश। देश को बनाने के लिए उपदेश आवश्यक है, उत्तर को जानने के लिए प्रति उत्तर आवश्यक है। इसलिए गणेश को जानने के लिए गणेश की लीला आवश्यक है। जब आप गणेश की लीला का श्रवण करेंगे तो आप जान पाएंगे कि इस विश्व की अंधी दौड़ में जहाँ कहीं धन की है, कहीं विद्या की है, कहीं ऐश्वर्य की है, कहीं यश की है, यद्यपि शब्द शैली गूढ़ है, लेकिन दौड़ तो है, कहीं ना कहीं कोई दौड़ विद्यमान है। जन्म से लेकर जन्म के अंतिम श्वास तक की यह जो दौड़ है कई जन्मों में परिणत हो जाती है और रुकती नहीं है।
सारे देवता विश्व की दौड़ लगा रहे हैं। वहाँ गजानन ने सोचा कि अरे इस विश्व के मूल में तो एकमात्र जो है वह शिवत्व ही है। हमारे शिव ही हैं जो समस्त सृष्टि को अपनी पोटली में बांध के रखते हैं। क्योंकि जब संहार होता है तो सब का सब प्रलय में समाहित हो जाता है, संहार के देवता में समाहित हो जाता है। और जब वो पोटली खुलती है, जैसे आप कहीं अपनी यात्रा के लिए जाते हैं